करता हूं संजय जी, हम बात नवरात्र की भी कर रहे हैं, हम बात रामनवमी की भी कर रहे हैं, राम के जन्मोत्सव की भी कर रहे हैं, लेकिन राम को अगर हम देखते हैं तो अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो यहां पर कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, और एक प्रकार से ये हमारी सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। ये सामूहिक चेतना हमें क्या संदेश देती है, और राम का केवल नाम लेना ही पर्याप्त है, या फिर उन्होंने जो दिशा दिखाई है, जो मार्ग दिखाया है, उस पर कैसे चला जा सकता है? कैसे हम कहते हैं राम करेंगे बेड़ा पार, लेकिन वो बेड़ा पार कैसे होगा? सबसे पहली चीज, जो राम राम हम करते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, सब एक दूसरे से राम राम करते थे। तो राम राम जो शब्द है, अगर 2 बार आप बोलेंगे राम राम तो 108 की एक माला होती है, तो रा और माँ दोनों मिला के 54 बनता है, फिर रा और माँ मिला के 54 अक्षर बनते हैं। तो दोनों का जो नंबर है वो 108 पे बनता है। तो हम एक बार अगर हम भगवान श्री राम का नाम जो है राम राम कह करके ले लें तो हमारे मन की चेतना जो है वो जागृत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, भगवान राम का जो जन्म इस पृथ्वी के ऊपर, विष्णु स्वरूप है भगवान श्री राम, और भगवान का जो जन्म है 7वें स्वरूप के ऊपर जो है इस पृथ्वी के ऊपर हुआ। और भगवान का निश्चय था कि इस पृथ्वी से जो है राक्षसों को जो है मिटा देंगे, जो भी अवगुण लोगों के अंदर हैं उनको मर्यादा सिखा देंगे, और उनको मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और उनको कौशल्या पुत्र भी हम कहते हैं, दशरथ पुत्र भी कहते हैं। तो क्या है विधान, क्या है कि भगवान का जन्म लेने का के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जो छोटे से शब्दों में बता देता हूं। क्योंकि देखो, सब पहले से ही जो है लिखा होता है, प्रारब्ध जो है लिखा होता है, और भगवान जो है अपनी लीलाएं दिखाने के लिए जो है पृथ्वी के ऊपर आते हैं, और एक रूप से दूसरे रूप में जाना भगवान की लीलाएं हैं। और जो 7वां स्वरूप भगवान श्री राम का पृथ्वी के ऊपर, भगवान विष्णु रूप में जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक जनमानस को बहुत बड़ा संदेश दिया कि मर्यादा में रहना, कि राजा होकर के तपस्वी का जीवन जो है उन्होंने जिया। और कहते हैं कि राजा जो है राजा ही होता है, पर उन्होंने जंगलों की जो है छाने, और एक इतना स्थान अयोध्या से लेकर के और आप देखें श्रीलंका तक जो है उन्होंने पदयात्रा करी, और कितने मुकामों पर जो रुके। केवट की स्टोरी देखें आप, चाहे आप बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जिसमें राक्षसों का भी उन्होंने वध किया। और जब उनकी उत्पत्ति नहीं हो रही थी तो भगवान दशरथ ने भी जो है ऋषि मुनियों के पास जाकर के, क्योंकि तीनों रानियों को जो है संतान नहीं हो रही थी, तो ऋषि मुनियों के पास जाकर के एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के विधान से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और जब भी पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों से जब संतान उत्पन्न होती है, हमारे शास्त्र सबसे बड़ा जो पुराण है हरिवंश पुराण है, उसमें काफी सारी स्टोरीज आई हैं। तो जब भी जन्म होता है वो जन्म हमारा कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, और भगवान राम का जो है इसीलिए जो है जन्म हुआ। और नर रूप जो है भगवान का जो है नारायण रूप से नर रूप में जो आए, वो पृथ्वी को जो है सुधारने के लिए, एक अच्छी गाइडलाइन देने के लिए उनका पंडित जी का रुख करना चाहूंगा। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, राम की महिमा का बखान तो भावना जी ने किया अभी कि क्या इससे हो सकता है, कैसे बेड़ा पार हो सकता है। मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो नवरात्र हैं, लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ये 9 दिन ही क्यों, और ये 9 दिनों का रहस्य क्या है? क्या ये 9 दिन जो है नवरात्र के, ये हमारे पूरे जीवन चक्र को, मतलब हमारा जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उनको दर्शाते हैं? जी, मैं भावना जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हैं चाहे आप हैं, जब भी आप भगवान के दर्शन करें तो एक ही चीज मांगना शुरू करें सबसे पहले, और सिर्फ भगवान के आगे प्रणाम करें, झुकें और कहें ईश्वर आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। क्योंकि अगर ईश्वर जैसे गुण अगर हम सब धारण कर लेंगे तो हमें जीवन के अंदर जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है त्याग भी सिखाते हैं, हमें बल भी देते हैं, आत्म सम्मान भी देते हैं। तो भगवान जैसे गुण अगर हम ग्रहण कर लें, हे ईश्वर आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, तो सारी की सारी सिद्धियां और हर चीज हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि ये ही 9 दिन क्यों, माँ का जो स्वरूप है, माँ के जैसे नाम जो है आप पढ़ें तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टमम और सिद्धायत्री जो है लास्ट वाला जो है। तो जब जन्म से लेकर के जब आदमी का जन्म होता है तो आज का जो दिन होता है, जो नवरात्र है, वो हमारे
पंचांग का जो है, हमारे जीवन का, संवत का जो है एक नया दिन होता है और यहां से हमारे नव वर्ष का प्रारंभ होता है। जिस प्रकार से नया बीज जब आप पृथ्वी के अंदर बोते हैं तो वो उगना शुरू होता है, उसी प्रकार से चेतना जो शैलपुत्री जो है वो एक चेतन रूप में जो है बाल रूप में उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मचारिणी की वो सिखाती हैं कि हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से सारी देवियों का जो एक स्वरूप है, स्कंद माता जो है, बच्चा अगर आपको नहीं हो रहा तो गर्भ धारण करने वाली हैं। इसके अलावा जो सिद्धात्री का जो स्वरूप है वो हमें सिखाता है कि हमें सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करके सिद्धि प्राप्त करें। सिद्धि का अर्थ है कि आप जो है उपासना करें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने अंदर त्याग की भावना लाएं। और त्याग की भावना, इसमें मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि दात्री रूपेण संस्थिता नमस्तश्चै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ भी यही है कि हे माता, हमें सारी सिद्धियां, जैसे इन्होंने बताया कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं, उनके नाम तक इन्होंने बताए और विस्तार से जो बताया, तो वो सिद्धियां जो हमें, प्रीति जो सिद्धि है उसमें एक अभी इन्होंने जैसे बताया, तो हमें उसमें सारी सिद्धियां, एक एक सिद्धि ये सिखाती है कि हमें हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज त्याग और उपासना जो है एक साथ होनी चाहिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। वाने जी का यहाँ पे रुक करना चाहूँ। वाने जी